हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। अभी हाल ही में खबर आई है कि अमेरिकन कांग्रेस ने इंडिया को काटसा एक्ट के अंडर एक वेवर ग्रांट किया है। काटसा एक्ट क्या है? काटसा एक्ट है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। आपको पता है कि भारत रशिया से S-400 खरीद रहा है। ये S-400 क्या है? ये एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो हम चाइना इंडिया के बॉर्डर पे लगाना चाह रहे हैं और इंडिया पाक की बॉर्डर पे, ताकि अगर किसी भी प्रकार से रॉकेट से या अन्य चीजों से भारत पर हमला हो तो ये S-400 हमारे बॉर्डर को सिक्योर कर सके और वो जो आने वाली मिसाइल है उनको न्यूट्रलाइज कर सके। अमेरिकन कांग्रेस ने भले ही हमको काटसा में वेवर ग्रांट किया है, पर इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि क्या है, इंडिया ने वैसे भी मन बना लिया था कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के सैंक्शन को मान्यता नहीं देते। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में S-400 के लिए लेना आवश्यक है तो हम लेंगे, ठीक है। फिर भी इंडिया यूएसए का रिलेशन इतना अच्छा है और ये जो अमेरिकन सांसद थे रो खन्ना, इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करा था ताकि इंडिया चाइना के अगेंस्ट यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर साबित हो सकता है। इस कारण से यूएसए का भी इंटरेस्ट इसी में है कि इंडिया को वेवर दिया जाए। तो अमेरिकन कांग्रेस ने वेवर हमें दे दिया है, पर हमको पता है कि हमको अगर आप सैंक्शन लगा भी देते तो भी हम ये S-400 रशिया से खरीदते ही खरीदते। पर अभी जो चिंता है वो एक अलग लेवल की है। क्यों? क्योंकि अभी जो रिसेंटली न्यूज आई है रशिया यूक्रेन वॉर से, वो बहुत ही डराने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने S-400 परचेस कर लिया है, इसकी एक खेप भी आ चुकी है और जो पंजाब बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, वहां पर एक S-400 डिप्लॉय भी किया जा चुका है। और जो पंजाब बॉर्डर पे S-400 है, ये चाइना और पाकिस्तान दोनों से आने वाली मिसाइलों को काउंटर कर सकेगा। पर क्या ये सच में मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है जो इंडिया की तरफ आ रही है? इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। पर पहले हम ये जानते हैं कि S-400 क्या है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, मतलब ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये पहले क्या करता है कि जो भी बॉर्डर में मिसाइलें आ रही है हमारे इंडिया में, जो भी हमारे अगेंस्ट मिसाइल लॉन्च कर रहा है उसको पहले ही इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इससे रॉकेट लॉन्च करके उसको इन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये मिसाइल हो गया, यूएवीस हो गया, ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए, सबको न्यूट्रलाइज करने की इसमें क्षमता है। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर, इसीलिए इसको S-400 बोला जाता था। ये S-300 का अपडेटेड वर्जन है। और ये कितने एल्टीट्यूड की क्षमता रखता है? 10,000 फीट। अगर 10,000 फीट से भी आ रही है तो भी ये इंटरसेप्ट कर लेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4,800 मीटर पर सेकेंड और 10 मिनट में डिप्लॉय हो जाता है। इसके अंदर कमांड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, मल्टीपल राडार यूनिट्स भी लगी हुई हैं। तो इन्हीं खूबियों को देखते हुए हमने भी S-400 रशिया से खरीदा है। इसकी डील कितनी थी? $5.43 बिलियन, जिसकी एक खेप भारत को मिल भी चुकी है और पंजाब बॉर्डर में हमने एक डिप्लॉय भी कर दी है। पर ये जो न्यूज है इसने भारत को चौंका दिया है। न्यूज देखिए, अमेरिकी हिमार्स ने किया कमाल, यूक्रेन ने खेरसॉन में तबाह किया रूस के हथियारों का डिपो। मतलब जो रूस का एक हथियार का डिपो था, तो यूक्रेन ने एक मिसाइल से इसको तबाह कर दिया। और ये मिसाइल किसकी थी? ये मिसाइल अमेरिकन हिमार्स। और भारत इससे चिंतित इसलिए है क्योंकि खेरसान में रशिया ने S-400 को डिप्लॉय कर रखा था। तो सवाल ये उठता है कि S-400 ने आखिरकार इस हिमार्स मिसाइल को इंटरसेप्ट कैसे नहीं किया, क्योंकि ये तो बहुत कम रेंज से आई हुई है। क्योंकि अमेरिका ने जो यूक्रेन को हिमार्स मिसाइल दी है उसकी रेंज है 30 किलोमीटर और जो हिमार्स की एक्चुअल रेंज है वो है 80 किलोमीटर। मतलब बहुत ही कम क्षमता की उसने ये मिसाइल दी है। उसके बावजूद S-400 ने इसको इंटरसेप्ट भी नहीं किया और उसने अटैक भी कर दिया हिमार्स ने। तो यहाँ पर S-400 का फेलियर देखने को मिला, तो इसीलिए इसको हिमार्स को S-400 किलर बोला जा रहा है। अब थोड़ा हम हिमार्स के बारे में जान लेते हैं। हिमार्स एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसको कहते हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। इस व्हीकल से मल्टीपल रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसका रिपोजिशन और रिचार्ज कुछ मिनट में किया जा सकता है वापस से, और ये प्लेन से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये इनकी जो मिसाइल्स है, रॉकेट है, ये जीपीएस से गाइडेड होते हैं और इसकी जो रेंज है वो है 80 किलोमीटर। और जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं वो सिर्फ 30 किलोमीटर रेंज की है। इसका मतलब रशिया यूक्रेन को इतना भी पावरफुल नहीं बनाना चाहता कि वो रशिया को बहुत ही हद तक डैमेज कर सके। मतलब अमेरिका रशिया से डायरेक्ट 1-to-1 कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, इसीलिए वो सिर्फ इतना चाहता है कि यूक्रेन बस सर्वाइव करे, ना कि यूक्रेन रशिया पर अटैक करे। क्योंकि अगर यूक्रेन ने रशिया पर ऑफेंसिव अटैक किया तो इसका मतलब रशिया फिर न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दे सकता है और न्यूक्लियर अटैक को रिजॉर्ट कर सकता है। इस वजह से अमेरिका कोई बहुत बड़ा फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहता। इस वजह से उसने ऐसी मिसाइल दी या इस रेंज की दी ताकि सिर्फ यूक्रेन ने अपना डिफेंस कर सके। पर इसने अपनी क्षमता को दिखा दिया है कि भाई अगर S-400 इस हिमार्स को इंटरसेप्ट नहीं कर चुका तो जो भारत S-400 ले रहा है, और जब चाइना और पाकिस्तान की मिसाइल आती है तो भारत कैसे अपने आप को सुरक्षित करेगा। और अभी 3-4 दिन से यही न्यूज फ्लोट कर रही है कि जो रशियन S-400 है वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा हिमार्स रॉकेट को।
तो यहाँ पर भारत की जो जो S-400 डील है उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या भारत ने जल्दबाजी दिखा दी इस S-400 लेने में, क्योंकि इसको पहले इतने अच्छे तरीके से जांचा नहीं गया था, मतलब वॉर में इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी, अब जाके इसका टेस्ट हो रहा है। तो इसकी कैपेबिलिटी पे अब क्वेश्चन मार्क लग गया है और बहुत बड़ी डील है इंडिया के साथ में $5.43 बिलियन की। और इस S-400 को सिर्फ भारत ने नहीं लिया है, इसको लिया है टर्की और चाइना ने भी। इसलिए यहाँ पर ये लाइन बहुत फिट बैठती है कि हम तो दुखी थे, पर हमसे भी ज्यादा दुखी दो और लोग थे। ये दो और लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि इनने भी S-400 लिया है और अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए हैं वो इन दोनों पे भी लगाए हैं। तो इंडिया के हाथ में एटलीस्ट ये तो है कि हम पे जो सैंक्शन लगने वाले थे वो अब नहीं लगेंगे, पर इन पर तो सैंक्शन भी लगेंगे। और इन्होंने जो S-400 लिया है वो भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि वो कितना कैपेबल है इनको डिफेंस देने में। और चाइना के लिए मुसीबत का सवाल ये भी है क्योंकि जो ताइवान है, ताइवान ने देख लिया है कि हिमार्स सक्सेसफुल साबित हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो वो भी अमेरिका से इस हिमार्स सिस्टम को लेने का इच्छुक है और लगभग एक डील फाइनलाइज होने वाली है यूएसए और ताइवान के बीच में। तो अगर ताइवान इस मिसाइल को यूज करेगा तो जो चाइना ने S-400 लिया है उसका तो वो यूज ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो इंटरसेप्ट करने में फेल हो चुका है। तो चाइना को यहाँ पे दोहरा नुकसान हो रहा है और टर्की खुद परेशान है क्योंकि काटसा का सैंक्शन उस पर लग चुका है। टर्की ने फिर ये सवाल उठाया अमेरिका के सामने कि आपने भारत को वेवर दे दिया, हमको वेवर क्यों नहीं दिया? तो अमेरिका ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपको कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं था कि आप रशिया से S-400 खरीदो। भारत ऑलरेडी एक मिलिट्री एंगेजमेंट में है चाइना के साथ में, हमने गलवान वैली का इंसिडेंट देखा है। तो हम दो दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं जो कभी भी अटैक कर सकते हैं, पर टर्की के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस पर कोई अटैक करेगा। तो इसीलिए यूएसए ने जो टर्की के ऊपर सैंक्शन है उसको बरकरार रखा है। तो अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि आखिर इस पूरे सिचुएशन का क्या हल निकलेगा, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, अब इंडिया पीछे तो नहीं हट सकता। अब हमें रशिया के साथ एक डायलॉग करना होगा कि क्या सच्चाई इस न्यूज पे, क्या वाकई जो S-400 है उसने इंटरसेप्ट नहीं किया या फिर ये सिर्फ एक रूमर है। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया है वो प्रोपेगेंडा का भी सहारा ले रही है रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया को नीचे दिखाने में। तो इस न्यूज की पूरी सच्चाई तभी बाहर आएगी जब रशिया हमको ये पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।